नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम शर्मा आपका स्वागत करता हूं। और ये बड़ा सुअवसर प्राप्त हुआ है कि भारत के एक महान कवि आदरणीय श्रद्धेय श्री सोहनलाल द्विवेदी जी, जिनकी अमर पंक्तियां न केवल साहित्य जगत के से जुड़े लोगों को बल्कि हर कॉमन व्यक्ति को, हर एक आम व्यक्ति की जुबान पर चढ़ी हुई हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसे महान कवि आदरणीय श्रद्धेय श्री सोहनलाल द्विवेदी जी के पटल पर, जो कि उनकी पौत्री आदरणीय आकांक्षा द्विवेदी जी द्वारा संचालित किया जाता है, इस पटल पर आज काव्य पाठ करने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं आकांक्षा जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अगले कुछ क्षणों में, पलों में हम जीवन का आनंद लेंगे और गीतों का गायन करेंगे। काव्य, जैसा कि आप जानते हैं, काव्य श्रृंखला जो चलाई जा रही है, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा आकांक्षा जी को कि एक बहुत ही शानदार श्रृंखला जो साहित्य से जुड़े प्रतिभाओं को, लोगों को मंच देने का जो काम किया है, वो वास्तव में सराहनीय है और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। दोस्तों, एक और शुभ सूचना मैं आज काव्य प्रारंभ करने से पहले सभी को देना चाहूँगा और सभी के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आज हमारे देश के राष्ट्रीय गीत के रचयिता आदरणीय बंकिम चटर्जी चट्टोपाध्याय जी का जन्म दिवस है। उनको हम सादर नमन प्रेषित करते हैं और उनकी जन्म जयंती पर मुझे आज ये सुअवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए आकांक्षा जी का पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और मुझे कमेंट प्राप्त होने लगे हैं। आप लोग सभी जुड़ रहे हैं और भी जुड़ते चले जाएंगे। आकांक्षा जी से कुछ समय ही पहले मुलाकात हुई थी, बात हुई थी और उन्होंने ये अवसर दिया और इसके लिए पुनः उनको धन्यवाद। मैं शुरू करता हूँ। आप जितने भी लोग जुड़े हैं और भी जुड़ते जाएंगे, बाद में भी इस वीडियो को देखेंगे, तो उसकी चिंता किए बगैर मैं शुरू करता हूँ कि जो भी मुझे सुन रहे हैं, उनके अंतःकरण में भगवान श्री राम को नमन करते हुए, आप सभी को प्रणाम निवेदित करते हुए कहता हूँ कुछ मुक्तक, कुछ कविताएं और कुछ गीत। तो सबसे पहले मुक्तक से शुरू करता हूँ। तेरे जैसा नहीं पर तेरा राम हूँ, तेरे जैसा नहीं पर तेरा राम हूँ, काम से नाम से भी मैं घनश्याम हूँ, काम से नाम से भी मैं घनश्याम हूँ। मानो अपना न मानो तुम्हारा ही हूँ, तुम समुंदर से हो बूंद में राम हूँ, तुम समुंदर से हो बूंद में राम हूँ। आपको मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। और सिय राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सभी में प्रभु श्री राम के छवि को मैं दर्शन करते हुए आपको नमस्कार करता हूँ। सभी लोग जो अभी जुड़े हुए हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे इस काव्य पाठ का आनंद सभी को मिले। मैं एक और मुक्तक सुनाना चाहता हूँ। एक कवि के लिए सामान्यतः कहा जाता है कि यह कलाकार व्यक्ति है, कला से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, लेकिन मेरा जो अनुभव है वो कुछ अलग कहता है। मेरे लिए कविता लिखना एक कला नहीं है। दो पंक्तियां मैं सुनाना चाहता हूं कि चोरी करना भी कला है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आदरणीय सोहनलाल द्विवेदी जी की भी जो पंक्तियां थी, वह पहले एक अन्यत्र दूसरे कवियों के
नाम के साथ में जानी जाती थी, लेकिन बाद में इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी और उसके बाद में सही जो उनके हकदार हैं उनका नाम सामने आया। तो कई लोग चोरी करके भी कविता लिख देते हैं, इसलिए कला तो चोरी करना भी है, कविता तो कृपा है, कविता तो कृपा है। तो ऐसे ही कविता कैसे उतरती है, मैं कुछ एक मुक्तक उस पर सुनाना चाहता हूँ कि कविता जब आती है तो वो कृपा से ही आती है। इसके लिए एक मुक्तक है कि मुझको जब जैसा लगता है वैसा मैं लिख देता हूँ, मुझको जब जैसा लगता है वैसा मैं लिख देता हूँ, आत्मनाद को परिवर्तित कर शब्द ब्रह्म कर देता हूँ। यदि आपको पंक्तियाँ हृदय में उतर रही हों तो मुझे सूचित करते जाएं। और सभी का स्वागत मैं करता हूँ पटल पर। मुझको जब जैसा लगता है वैसा मैं लिख देता हूँ, आत्मनाद को परिवर्तित कर शब्द ब्रह्म कर देता हूँ, करुण सत्य आनंदमयी शब्दों को मैं लिख देता हूँ, करुण सत्य आनंदमयी शब्दों को मैं लिख देता हूँ, छंद योजना ज्ञान बिना सादा कविता लिख देता हूँ, छंद योजना ज्ञान बिना सादा कविता लिख देता हूँ। तो कविता मेरे लिए कृपा का विषय है। सभी लोग जुड़े हुए हैं, बड़े सम्मानीय लोग पटल पर जुड़े हुए हैं, मैं सबका आदर सम्मान करता हूँ। मैं कुछ और मुक्तक सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद में एक कविता सुनाऊंगा। मिला है प्रेम जो मुझको कभी खोना नहीं है अब, मिला है प्रेम जो मुझको कभी खोना नहीं है अब, मिले हैं जख्म जो मुझको कभी रोना नहीं है अब, मिला है प्रेम जो मुझको कभी खोना नहीं है अब, मिले हैं जख्म जो मुझको कभी रोना नहीं है अब, नहीं था है नहीं होगा नहीं वो साथ अब मेरे, मेरा सब कुछ हो तुम कुछ भी मुझे पाना नहीं है अब, मेरा सब कुछ हो तुम कुछ भी मुझे पाना नहीं है अब। बहुत ही महनीय लोग इस पटल पर सुन रहे हैं, क्योंकि आकांक्षा जी का जो नाम है वो वास्तव में पूरे देश भर में उनको जाना जाता है। और उनके दादाजी की बात तो कहनी ही क्या है। आज ही हमारे भारत के गूगल बॉय कौटिल्य पंडित जी के पिताजी से भी बात हुई और उन्होंने भी बताया कि हम बाबूजी के, दादाजी के आदरणीय श्रद्धेय श्री सोहन लाल जी के कविताओं के बहुत बड़े फैन हैं और उनकी भी बात हुई। मैं कुछ और मुक्तक रखता हूँ। किसी षड्यंत्र के आगे कभी हम झुक नहीं सकते, हम भारतवासियों के लिए, सभी भारतवासियों के लिए ये पंक्तियां मैं समर्पित करना चाहता हूँ। किसी षड्यंत्र के आगे कभी हम झुक नहीं सकते, चाहे वो चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो या और कोई दूसरा देश हो, हम किसी के आगे नहीं झुकते। सुनिएगा, किसी षड्यंत्र के आगे कभी हम झुक नहीं सकते, पथिक इस मंत्र से जागे कभी वो रुक नहीं सकते, किसी षड्यंत्र के आगे कभी हम झुक नहीं सकते, पथिक इस मंत्र से जागे कभी वो रुक नहीं सकते, उठो जागो चलो दौड़ो रुको मत लक्ष्य पाने तक, उठो जागो चलो दौड़ो रुको मत लक्ष्य पाने तक, विवेकानंद सीमा पार तक भी थक नहीं सकते, विवेकानंद सीमा पार तक भी थक नहीं सकते, विवेकानंद सीमा पार तक भी थक नहीं सकते। बहुत ही सम्मानीय लोग, आदरणीय प्रिय लोग इस पटल पर जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि ज़्यादा लोगों से अच्छा है कि महनीय लोग जिनको सुनाया जा सके, जो महत्वपूर्ण हों, प्रिय हों, कविता के प्रेमी हों, ऐसे लोग, प्रेमी लोग हों, ऐसे लोग यदि पटल पर जुड़े हैं तो सुनाना सार्थक हो जाता है। सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे कि और भी लोगों तक ये पहुँचे। कुछ और मुक्तक मैं सुनाता हूँ। वही धुन तान स्वर लय ताल सम आलाप सब कुछ है, वही धुन तान स्वर लय ताल सम आलाप सब कुछ है, कहानी शब्द की जागृत नहीं संताप अब कुछ है, वही धुन तान स्वर लय ताल सम आलाप सब कुछ है, कहानी शब्द की जागृत नहीं संताप अब कुछ है,
मेहरबानी मेरे घनश्याम की सर पर है मेरे अब, मेहरबानी मेरे घनश्याम की सर पर है मेरे अब। यही विश्वास मेरी साधना तप जाप सब कुछ है, यही विश्वास मेरी साधना तप जाप सब कुछ है, यही विश्वास मेरी साधना तप जाप सब कुछ है। आदरणीय डॉक्टर विपिन जी पांडे जी का कमेंट आया, बहुत ही शानदार प्रस्तुति। और भी कई सारे लोगों का कमेंट आ रहा है। मैं सभी को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद निवेदित करता हूं। और आप जो हौसला अफजाई कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विवेकानंद जी का सीमा पार तक थक नहीं सकते। नित्यानंद जी वाजपेयी जी, आपको प्रणाम करता हूं सर। मैं एक मुक्तक और सुनाता हूं, उसके बाद में एक गीत सुनाऊंगा। तुम्हारे कई सारे बड़े लोग जुड़े हुए हैं और उन्हीं जैसी मेरी भी कहानी है, तो मैं मुक्तक के सहारे उसको वर्णित करता हूँ। तुम्हारे साथ था जो माजरा वो साथ मेरे है, तुम्हारे साथ था जो माजरा वो साथ मेरे है। कभी षड्यंत्र है पर प्यार का भी साथ मेरे है, तुम्हारे साथ था जो माजरा वो साथ मेरे है। कभी षड्यंत्र है पर प्यार का भी साथ मेरे है। सभी लहरों को करके पार अब इस पार हूँ मैं भी, सभी लहरों को करके पार अब इस पार हूँ मैं भी। मेरे घनश्याम का सर पर रखा जो हाथ मेरे है, मेरे घनश्याम का सर पर रखा जो हाथ मेरे है, मेरे घनश्याम का सर पर रखा जो हाथ मेरे है। सभी का आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। मैं एक गीत निवेदित करता हूँ कि चाहे वो कोई कलाकार हो, प्रतिभा हो, उसके अंदर एक ज्वार भाटा रहता है, एक उल्लास रहता है, वो जब फूटने को बेचैन रहता है। अथवा तो हमारे बड़े कवि आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने कहा है कि कोई पागल, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तो बादल और धरती का जो संबंध है, प्रकृति का जो संबंध है, उस प्रकृति के बहाने एक प्रेम की बात मैं प्रस्तुत करता हूँ, एक गीत प्रस्तुत करता हूँ मैं, धरती बादल गीत। उन्होंने बताया कि धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, तो धरती की क्या बेचैनी है और बादल क्या समझ रहा है, उसको वर्णित करते हुए एक बात मैं कहता हूँ, एक गीत मैं सुनाना चाहता हूँ। और इसी बीच हमारे प्रकाश जी भी जुड़ गए हैं। मैं सभी को धन्यवाद निवेदित करता हूँ। बहुत महनीय लोग जुड़े हुए हैं और मैं सभी के नाम भी नहीं देख पा रहा हूँ किसी टेक्निकल वजह से, लेकिन जो भी लोग जुड़े हैं मैं सभी का स्वागत करता हूं। और साथ में दीदी भी जुड़ी हैं, आदरणीय आकांक्षा दीदी जी। मैं गीत सुनाता हूं। हे अब तो खुलकर मुझे बरसने दो, पानी हो जाने दो, बादल कहता है। अब तो खुलकर मुझे बरसने दो, पानी हो जाने दो। अरसों बरसों से प्यासी धरती की प्यास बुझाने दो, हे अरसों बरसों से प्यासी धरती की प्यास बुझाने दो। अब तो खुलकर, अब तो खुलकर, अब तो खुलकर मुझे बरसने दो, पानी हो जाने दो। अरसों बरसों से प्यासी धरती की प्यास बुझाने दो, हे अरसों बरसों से प्यासी धरती की प्यास बुझाने दो। दो अंतरा है इस गीत की, एक अंतरा में धरती की बेचैनी और दूसरे अंतरा में बादल क्या कहता उसकी भावना। पहले अंतरा में धरती की बेचैनी। अब तो खुलकर मुझे बरसने दो, पानी हो जाने दो। अरसों बरसों से प्यासी धरती की प्यास बुझाने दो। अब तो खुलकर, अब तो शुष्क भूमि की छाती फटी दरारें बोल रही। अब तो शुष्क भूमि की छाती, क्या स्थिति हो जाती है जब बारिश नहीं होती बहुत दिनों तक, और जब सूखा पड़ने लगता है और धरती में दरारें आ जाती हैं, तब किसान क्या सोचता है और क्या स्थिति होती है, उसको आप चित्र बनाएं और पंक्तियां सुनें।
अब तो शुष्क भूमि की छाती फटी दरारें बोल रही, प्यासी व्याकुल नारी अपने अधरों को ज्यों खोल रही। अब तो शुष्क भूमि की छाती फटी दरारें बोल रही, प्यासी व्याकुल नारी अपने अधरों को ज्यों खोल रही। अब तो धरती गर्म हुई ज्यों गर्म तवा रोटी का हो, अब तो धरती गर्म हुई ज्यों गर्म तवा रोटी का हो। धरती सुत किसान का धीरज एवं आशा डोल रही, धरती सुत किसान का धीरज एवं आशा डोल रही। पानी के संग पानी के संग पानी के संग संग खुशियों की अब बारिश हो जाने दो, पानी के संग संग खुशियों की अब बारिश हो जाने दो। अरसों बरसों से प्यासी धरती की प्यास बुझाने दो, हे अरसों बरसों से प्यासी धरती की प्यास बुझाने दो। अब तो खुलकर मुझे बरसने दो, पानी हो जाने दो, अब तो खुलकर मुझे बरसने दो, पानी हो जाने दो। अरसों बरसों से प्यासी धरती की प्यास बुझाने दो, अरसों बरसों से प्यासी धरती की प्यास बुझाने दो। अब बादल क्या कहता है? अब तो खुलकर मुझे गरजना, 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 बिजली भी चमकाना है। अब तो खुलकर मुझे गरजना, बिजली भी चमकाना है। मूसलधार फुहार बूंद रिमझिम की झड़ी लगाना है, मूसलधार फुहार बूंद रिमझिम की झड़ी लगाना है। अब तो खुद कर मुझे गरजना, बिजली भी चमकाना। हम बोलते हैं ना बिजली सी चमक गई, तो आप समझिए पंक्तियों को। अब तो खुलकर मुझे गरजना, बिजली भी चमकाना है। मूसलधार फुहार बूंद रिमझिम की झड़ी लगाना है। अब तो खुद को बना के चादर धरती को पहनाना है। अब तो खुद को बना के चादर धरती को पहनाना है। बादल से पानी बनकर घनश्याम को भू पर आना है। बादल से पानी बनकर घनश्याम को भू पर आना है। ताल तलैया कूप भरूं फिर बन के नदी बह जाने दो। ताल तलैया कूप भरूं फिर बन के नदी बह जाने दो। हे अरसों बरसों से प्यासी धरती की प्यास बुझाने दो। अरसों बरसों से प्यासी धरती की प्यास बुझाने दो। अब तो खुलकर मुझे बरसने दो, पानी हो जाने दो। अरसों बरसों से प्यासी धरती की प्यास बुझाने दो। हे अरसों बरसों से प्यासी धरती की प्यास बुझाने दो। तो ये धरती बादल गीत मैंने प्रस्तुत किया। सभी के आशीर्वाद को, स्नेह को मैं बारंबार प्रणाम निवेदित करता हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि कविता कोई कला नहीं है, ये तो कृपा है, और मैं इस कृपा के लिए ईश्वर को बारंबार नमस्कार करता हूँ। एक गीत और मैं सुनाना चाहता हूँ, उसके पहले एक दो मुक्तक और, फिर उसके बाद में वो गीत लेकर आऊँगा। जिस तरह से ये काव्य वर्षा एक रस वर्षा होती है, रसात्मक वाक्यम काव्यम, और जब रस मिश्री की तरह घुल जाता है, आनंद की अनुभूति होती है और वो चेहरे पर मुस्कुराहट के रूप में प्रस्तुत होती है। मुझे लगता है कि मुस्कुराहट एक संक्रमण है, यही फैलाना कवियों का हमारा काम है। मुस्कुराहट एक संक्रमण है, यही फैलाना हमारा काम है। अंधकारी तम समर्थक हैं कई, दीपक भी जिनका नाम है। तो मुझे लगता है कि हमारे यदि सभी के, आप लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो हमारी कविता सार्थक हो जाती है। सभी के बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं। मैं सबको नमस्कार करते हुए कुछ मुक्तक सुनाना चाहता हूँ। मुस्कुराती तुम्हें यूं ही देखा करूं, मुस्कुराती तुम्हें यूं ही देखा करूं,
लहलहाती तुम्हें यूं ही देखा करूं। मेरा सभी से करवद्य निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। मुस्कुराती तुम्हें यूं ही देखा करूं, लहलहाती तुम्हें यूं ही देखा करूं। प्यार खेती मेरी जिसकी तुम हो फसल, प्यार खेती मेरी जिसकी तुम हो फसल, लहलहाती तुम्हें यूं ही देखा करूं, लहलहाती तुम्हें यूं ही देखा करूं। मस्त मादक अदाओं से घायल किया, मस्त मादक अदाओं से घायल किया। तेरे नैनों की मैं तो हूँ कायल पिया, मस्त मादक अदाओं से घायल किया। तेरे नैनों की मैं तो हूँ कायल पिया। मेरे दिल को चुरा कर के तू ले गया, तेरे दिल से धड़कता है मेरा जिया, तेरे दिल से धड़कता है मेरा जिया, तेरे दिल से धड़कता है मेरा जिया। लॉकडाउन का समय चल रहा है और वैसे भी बाहर कम ही निकलना हो रहा है। लोग पूछते हैं कहाँ हूँ आजकल, और पटल पर उपस्थित सभी लोगों को भी मैं सूचित करते हुए कि हम कहाँ हैं, मैं एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं बदरवास, मध्य प्रदेश के बदरवास नगर से लाइव हूँ, और बदरवास यदि भारत के नक्शे में यदि आप देखेंगे तो ठीक उस जगह पर है जिस जगह पर भारत माता का दिल है। तो उसी पर एक गीत मैं प्रस्तुत करता हूँ। ये तो सच है, सच है, सच है, ये तो सच है। मेरा सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को और अधिक शेयर कर दीजिए। ये रस, ये आनंद, ये काव्य रस खुद तक सीमित मत रखिए, सब तक जितने अधिक लोगों तक पहुंचे फैला दीजिए। ये तो सच है, सच है, सच है, ये तो सच है, सच है, सच है, ये तो सच है उनके हम दिल में रहते हैं। ये तो सच है उनके हम दिल में रहते हैं। ये तो सच है उनके हम दिल में रहते हैं। तुम खोजो अपना दिल, तुम खोजो अपना दिल, हम चुरा भी लेते हैं। तुम खोजो अपना दिल, हम चुरा भी लेते हैं। ये तो सच है, सच है, सच है, ये तो सच है उनके हम दिल में रहते हैं। भारत माता के हम आंचल में रहते हैं। हम सब भारतवासी भारत माता के हम आंचल में रहते हैं। भारत के नक्शे पर भी, भारत के नक्शे पर भी हम दिल में रहते हैं। भारत के नक्शे पर भी हम दिल में रहते हैं। ये तो सच है, सच है, सच है, ये तो सच है उनके हम दिल में रहते हैं। तुम खोजो दिल अपना, हम चुरा भी लेते हैं। ये तो सच है उनके हम दिल में रहते हैं। दिल से अब दिलवर के हम दिल में रहते हैं। दिल से अब दिलवर के हम दिल में रहते हैं। दिल ले दे कर दिल से, दिल ले दे कर दिल से हम दिल में रहते हैं। ये तो सच है उनके हम दिल में रहते हैं। तुम खोजो दिल अपना, हम चुरा भी लेते हैं। ये तो सच है उनके हम दिल में रहते हैं।
नजरों में आ जाते, नजरों में रहते हैं, नजरों में आ जाते, नजरों में रहते हैं, नजरों से उतर कर भी, नजरों से उतर कर भी हम दिल में रहते हैं। ये तो सच है, सच है, सच है, ये तो सच है सबके, ये तो सच है उनके, हम दिल में रहते हैं। ये तो सच है उनके, हम दिल में रहते हैं। तुम खोजो अपना दिल, हम चुरा भी लेते हैं। ये तो सच है उनके, हम दिल में रहते हैं। नफरत के सौदागर किस दिल में रहते हैं, नफरत के सौदागर कब दिल में रहते हैं। आकांक्षा दीदी बहुत बार निवेदन कर रही है, मेरा भी निवेदन है सभी से, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आप शेयर कर दीजिए, ये रस अपने तक सीमित मत रखिए, फैलने दीजिए। नफरत के सौदागर कब दिल में रहते हैं, नफरत के सौदागर कब दिल में रहते हैं। व्यापार प्यार वाले, व्यापार प्यार वाले हर दिल में रहते हैं। ये तो सच है, सच है, सच है, ये तो सच है सबके, हम दिल में रहते हैं। ये तो सच है उनके, हम दिल में रहते हैं। तुम खोजो अपना दिल, हम चुरा भी लेते हैं। ये तो सच है सबके, हम दिल में रहते हैं, हम दिल में रहते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस गीत को सुन लिया। मैं पहली बार आकांक्षा दीदी जी को बता दूं, काव्य पाठ कर रहा हूं लाइव, और जिस तरह से आपने सुना है, जिस तरह से मोहब्बत दी है, स्नेह दिया है, उसको मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। कुछ और मुक्तक, फिर उसके बाद में एक और गीत। इतनी मीठी है चीनी भी फीकी लगे, इतनी मीठी है चीनी भी फीकी लगे, गर हो रूठी। बलविंदर सिंह रंधावा जी आ गए हैं। सर मैं प्रणाम निवेदित करता हूं आपको, आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और भी सभी महनीय लोग जुड़े हुए हैं, मैं सभी के नाम नहीं देख पा रहा हूं, और सभी को मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। मैं मुक्तक सुनाता हूं, उसके बाद में एक गीत सुनाऊंगा। इतनी मीठी है चीनी भी फीकी लगे, इतनी मीठी है चीनी भी फीकी लगे, गर हो रूठी। दीदी बोल रही हैं कि 62 लोग पढ़ रहे हैं, और मैं ऊपर देख रहा हूं बलविंदर जी जुड़े हुए हैं। 1.25 लाख के बराबर एक सरदार होता है, हमको यदि याद हो हमारे गुरुओं की कुर्बानी को, तो मुझे लगता है कि लाखों लोग जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं। इतनी मीठी है चीनी भी फीकी लगे, गर हो रूठी मिर्च से भी तीखी लगे, इतनी मीठी है चीनी भी फीकी लगे, गर हो रूठी मिर्च से भी तीखी लगे। मेरी आवाज निष्पक्ष निर्भीक है, प्रेम से तुम सुनो तो ये नीकी लगे, प्रेम से तुम सुनो तो ये नीकी लगे। एक मुक्तक माँ पर सुनाना चाहता हूँ कि प्यार का एक अनूठा सा एहसास हो, प्यार का एक अनूठा सा एहसास हो, खास से खास से खास से खास हो, प्यार का एक अनूठा सा एहसास हो, खास से खास से खास से खास हो। ममता करुणा दया बन हृदय में बसी, मेरी माँ तुम हमेशा मेरे पास हो, मेरी माँ तुम हमेशा
मेरे पास हो मेरी माँ तुम हमेशा मेरे पास हो। एक मुक्तक सुनाए तुम्हारे लिए, एक मुक्तक सुनाए तुम्हारे लिए, गीत कविता भी गाएं तुम्हारे लिए, गीत कविता भी गाएं आप सभी के लिए। एक मुक्तक सुनाएं तुम्हारे लिए, गीत कविता भी गाएं तुम्हारे लिए, स्वर का सप्तक सजाएं तुम्हारे लिए। अब ये टेक्नोलॉजी की विडंबना है कि अगली लाइन यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, लेकिन उसकी जगह पर लाइक और जो शेयर हो सकता है और जो बटन है वो हो सकता है। अगली लाइन ध्यान से सुने। एक मुक्तक सुनाए तुम्हारे लिए, गीत कविता भी गाएं तुम्हारे लिए, स्वर का सप्तक सजाएं तुम्हारे लिए, तुम जो ताली बजाओ हमारे लिए, तुम जो ताली बजा दो हमारे लिए, मन से जल जैसे निर्मल भले लोग हैं। सभी से मेरा निवेदन है कि और शेयर कर दीजिए। मन से जल जैसे निर्मल भले लोग हैं, हम जो सीधे से रास्ते चले लोग हैं। मन से जल जैसे निर्मल भले लोग हैं, हम जो सीधे से रास्ते चले लोग हैं। कर कठिन तप हमेशा जो चलते रहे, कर कठिन तप हमेशा जो चलते रहे, द्वेष ईर्षा जलन को खले लोग हैं, द्वेष ईर्षा जलन को खले लोग हैं। मन से जल जैसे निर्मल भले लोग हैं, तुमसे महकी हमारी हर एक शाम है, तुमसे महकी हमारी हर एक शाम है। याद मद है तेरी ध्यान ही जाम है। आजकल कल ही नशा निवृत्ति दिवस था। आजकल लोग तरह तरह के नशों में लिप्त रहते हैं और उसके बाद में फिर नशा उनको चढ़ता है पदार्थ लेने पर, लेकिन मोहब्बत ही एक अपने आप में एक नशा है जिसके आगे सभी दुनिया के सभी नशे फीके पड़ते हैं। तुमसे महकी हमारी हर एक शाम है, याद मद है तेरी ध्यान ही जाम है। भान रहता नहीं तन का हमको तो अब, राधा मन हो गया आत्मा श्याम है, राधा मन हो गया आत्मा श्याम है। हम कहाँ से चले थे कहाँ आ गए, हम कहाँ से चले थे कहाँ आ गए। गीत मन को हमारे तेरे भा गए, हम कहाँ से चले थे कहाँ आ गए। गीत मन को हमारे तेरे भा गए। अपनी नजरों में देखा तो तुम छा गए, अपनी नजरों में देखा तो तुम छा गए। श्याम सुंदर हमें रास तुम आ गए, श्याम सुंदर हमें रास तुम आ गए। जो है जैसा है स्वीकारना प्यार है, जो है जैसा है स्वीकारना प्यार है। दंभ को त्यागना हारना प्यार है, जो है जैसा है स्वीकारना प्यार है। दंभ को त्यागना
हारना प्यार है बदलना ही प्रतिपल प्रकृति का नियम। खुद को बदलो समझ लो यही सार है, खुद को बदलो समझ लो यही सार है, खुद को बदलो समझ लो यही सार है। एक एसएमएस टाइप का एक मुक्तक है, यूथ्स के लिए एसएमएस बनाने के लिए भी काम आ सकता है। तुम हमारे लिए आस विश्वास हो, तुम हमारे लिए आस विश्वास हो, तन को जीवंत रखती मेरी सांस हो। तुम हमारे लिए आस विश्वास हो, तन को जीवंत रखती मेरी सांस हो। जैसे राधा के मन में बसे श्याम हैं, जैसे राधा के मन में बसे श्याम हैं, वैसे ही तुम सदा ही मेरे पास हो, वैसे ही तुम सदा ही मेरे पास हो। सभी को मैं प्रणाम निवेदित करता हूं, आप जो प्रोत्साहन दे रहे हैं उसके लिए, और सभी से मेरा फिर से निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो आनंद है वो बांटने से और बढ़ता है। अब एक गीत मैं सुनाना चाहता हूं, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि आज हमारे देश के राष्ट्रीय गीत के रचयिता आदरणीय बंकिम चंद्र चटर्जी की जयंती है, और ऐसे सुअवसर यदि ये काव्य पाठ चल रहा है तो मुझे लगता है कि एक गीत मुझे जो देश के लिए आवश्यक है वो प्रस्तुत करना चाहिए, और एक मैं ऐसा ही गीत सुनाना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, कई लोग बोलते हैं कि हिंदी खतरे में है, कई लोग बोलते हैं हिंदू खतरे में है, कई लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान खतरे में है, तो उनको शाश्वत करते हुए, उनको आश्वस्त करते हुए कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, कोई भी खतरे में नहीं है। और एक गीत मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, और हिंदू से तात्पर्य मेरा इस गीत में है कि वो सभी लोग जो हिंदुस्तान में रहते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी कहलाते हैं, अमेरिका में रहने वाले अमेरिकी कहलाते हैं, उसी तरह से हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग हिंदुस्तानी हैं। वही मेरा मतलब है, विचार है। एक गीत मैं प्रस्तुत करता हूँ। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान हैं रहेंगे सदा महान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान हैं रहेंगे सदा महान। बोलते हैं कि खतरे में, तो नहीं, ऐसा नहीं है, हैं रहेंगे और सदा ऐसे ही नहीं रहेंगे, महान रहेंगे। तो एक एक शब्द में अर्थ बदलता जाएगा और उत्कृष्टता को प्राप्त होगा। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान हैं रहेंगे सदा महान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान हैं रहेंगे सदा महान। हो ईमान 100 में से, ट्रकों पर लिखा रहता है कि 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। उसी मुहावरे को मैंने सकारात्मकता की तरफ फोकस करते हुए इस गीत में प्रयुक्त किया है कि 99 जो बेईमान है उस पर फोकस नहीं है मेरा फोकस है एक पर जो ईमानदार है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान हैं रहेंगे सदा महान, हो ईमान 100 में से, हो ईमान 100 में से, तो भी मेरा देश महान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान हैं रहेंगे सदा महान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान हैं रहेंगे सदा महान। हिंदी नहीं मातृभाषा है, हम सबकी ये माता है, हिंदी नहीं मातृभाषा है, हम सबकी ये माता है। माता पिता गुरु जैसी ही संस्कारों की दाता है, माता पिता गुरु जैसी ही संस्कारों की दाता है। प्रेम सिखाती, प्रेम सिखाती
राह दिखाती, प्रेम सिखाती, राह दिखाती, ऊंचा किया देश का मान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान हैं रहेंगे सदा महान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान हैं रहेंगे सदा महान। हो ईमान 100 में से, हो ईमान 100 में से, तो भी मेरा देश महान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान हैं रहेंगे सदा महान। दूसरा, हिंदू। हिंदू से लोग पता नहीं क्या क्या समझते हैं मेरे लिए, और जो मैंने शास्त्र पढ़े हैं और जिस तरह से गुरुओं से जाना है, वो हिंदू क्या है। हिंदू नहीं नाम मजहब का, जीवन जीने का पथ है। हिंदू नहीं नाम मजहब का, जीवन जीने का पथ है। जन्म मरण के काल चक्र से मुक्ति दिलाने का पथ है। हिंदू नहीं नाम मजहब का, हिंदू नहीं नाम मजहब का, जीवन जीने का पथ है। जन्म मरण के काल चक्र से मुक्ति दिलाने का पथ है। और यहाँ पर सभी को मान्यता दी जाती है, इसलिए मेरा हिंदू धर्म महान है कि चाहे राम को भजिए, कृष्ण को भजिए, शंकर को भजिए, भैरव बाबा को भजिए, और किसी को भी मत भजिए। जबकि दूसरे धर्म में पूजा करना, पाठ करना या इबादत करना कंपलसरी है, नहीं कर रहा तो उसको उस धर्म का अनुयायी ही नहीं माना जाता। लेकिन हमारे धर्म में इसलिए महान है कि जो नहीं कर रहा, नास्तिकवाद भी को भी इसमें मान्यता दी है। तो मैं कहता हूं कि हिंदू नहीं नाम मजहब का, जीवन जीने का पथ है। जन्म मरण के काल चक्र से मुक्ति दिलाने का पथ है। जन्म मरण के काल चक्र से मुक्ति दिलाने का रथ है। बहुपथ बहुरथ या पैदल चल चल, बहुपथ बहुरथ या पैदल चल, मंजिल सबकी एक समान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान हैं रहेंगे सदा महान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान हैं रहेंगे सदा महान। अंतिम पंक्ति इस गीत की प्रस्तुत करता हूं, जिसमें हिंदुस्तान को जानिए कि हिंदुस्तान क्या है। लोग बोलते हैं भारत माता की जय, हिंदुस्तान की जय, लेकिन जब तक हिंदुस्तान को जाना नहीं तब तक वो ये नहीं समझते कि वो किसकी जय बोल रहे हैं। तो हिंदुस्तान को समझिए। हिंदुस्तान भूमि जन मानस संस्कृति और धरोहर है। हिंदुस्तान भूमि जनमानस संस्कृति और धरोहर है। केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है, भूमि तो है ही, साथ में और क्या क्या है। हिंदुस्तान भूमि जनमानस संस्कृति और धरोहर है। हिंदुस्तान भूमि जनमानस संस्कृति और धरोहर है। स्वयं ईश ने जन्म लिया है, राम कृष्ण का ये घर है। स्वयं ईश ने जन्म लिया है, राम कृष्ण का ये घर है। विश्व गुरु है, विश्व गुरु है देश हमारा, हम सब की ये तो है जान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान हैं रहेंगे सदा महान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान हैं रहेंगे सदा महान। हो ईमान 100 में से, हो ईमान 100 में से, तो भी मेरा देश महान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान हैं रहेंगे सदा महान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान हैं रहेंगे सदा महान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान हैं रहेंगे सदा महान। सभी का बहुत बहुत प्यार देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, स्नेह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कुछ और मुक्तक और उसके बाद में फिर एक गीत सुनाऊंगा। तो मेरा सभी से इस बीच में निवेदन है कि इसको फिर से शेयर कर दीजिए। दिव्यांश जी भी जुड़े हुए हैं, दिव्यांश जी, और सभी बाकी लोगों से मेरा निवेदन है कि इसको शेयर कर दीजिए जिससे कि और भी लोगों तक पहुँचे। मैं कुछ मुक्तक सुनाता हूँ, प्यार के भी मुक्तक और कुछ जीवन दर्शन के भी मुक्तक। पंच तत्वों से मिलकर बने हैं सभी, पंच तत्वों में ही फिर मिलेंगे सभी। रूप पानी के जैसे कई हों अभी, मिलके सागर में सागर बनेंगे सभी।
मिलके सागर में सागर बनेंगे सभी। और एक और मुक्तक अभी जो बिल्कुल कोरोना युग में सटीक है वो सुनिए कि प्यास कितनी है साकी पता ही नहीं, प्यास कितनी है साकी पता ही नहीं, सांस कितनी है बाकी पता ही नहीं। किसी को पता नहीं था कुछ दिनों पहले जिस तरह का माहौल था कि कब क्या हो जाए, और अभी भी कुछ श्योरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे सरकार को धन्यवाद कि वैक्सीनेशन चल रहा है और बहुत जल्दी ही संपूर्ण हो जाएगा। तो कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि कब ये समाप्त हो जाए। एक बुलबुले के समान है, इसलिए हर क्षण जीना चाहिए। उसी पर एक मुक्तक कि सांस कितनी है, प्यास कितनी है साकी पता ही नहीं, प्यास कितनी है साकी पता ही नहीं, सांस कितनी है बाकी पता ही नहीं, प्यास कितनी है साकी पता ही नहीं, सांस कितनी है बाकी पता ही नहीं। हद भी इस आसमां की पता ही नहीं, हद भी इस आसमां की पता ही नहीं, जो भी बाकी है झांकी पता ही नहीं, जो भी बाकी है झांकी पता ही नहीं। तो जीवन है, ये चलता रहता है। कुछ और मुक्तक जो प्रशंसा है वो अमृत के समान है, और जो बुराई है वो जहर के समान है। तो उसी पर एक मुक्तक और सुनाता हूँ। गरल भी और अमृत सभी पी लिए, गरल भी और अमृत सभी पी लिए, जख्म जो भी मिले हमने सब सी लिए। गरल भी और अमृत सभी पी लिए, जख्म जो भी मिले हमने सब सी लिए। पूर्व जन्मों के कर्मों का फल ये मिला, पूर्व जन्मों के कर्मों का फल ये मिला। एक जन्म में जन्म हम कई जी लिए, एक जन्म में जन्म हम कई जी लिए। एक अलग प्रकार का मुक्तक और उसके बाद में गीत सुनाता हूँ मैं कि जितने भी लोग हैं, ये कोरोना काल चल रहा है, उसमें भारत सरकार के एक विशेष अभियान के तहत लाखों लोगों को विदेश से भारत लाया गया पिछले वर्ष भी। और इस समय ऐसा माना जा रहा था पिछले वर्ष से अभी तक कि विदेश से जो आता है वो उससे दूर रहो, कोरोना रहता है, ऐसा एक आम अवधारणा बन गई थी। लेकिन 10 साल वर्ष पहले एक ऐसा समय हुआ करता था कि उस समय विदेश जाना एक बड़े अचीवमेंट का विषय हुआ करता था। उस समय मैं विदेश गया और वहाँ जाकर कॉरपोरेट का जॉब छोड़कर अपने गृहनगर में शिक्षक स्कूल खोला और एक शिक्षण का काम कर रहा हूँ। ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने गांवों में इस तरह के काम कर रहे हैं। उन सभी को समर्पित करते हुए ये मुक्तक मैं सुनाना चाहता हूँ जो मेरी भी स्टोरी को वर्णित करता है। साथ में ऐसे कई सारे लोग जो विदेश से भारत माता की सेवा करने के लिए आए हैं और गांव-गांव में अपना कर्म कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उनके लिए समर्पित है कि मैड़ सागर की हम पार कर आए हैं, मैड़ सागर की हम पार कर आए हैं, देश परदेश में खूब हम छाए हैं। मैड़ सागर की हम पार कर आए हैं, देश परदेश में खूब हम छाए हैं। कर्ज मिट्टी का करने अदा आए हैं, कर्ज मिट्टी का करने अदा आए हैं। लौट कर हम जो अपने वतन आए हैं, लौट कर हम जो अपने वतन आए हैं। और इसी के साथ में एक और कविता जो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन के एक दिन पहले 15 अगस्त था, उस समय मैंने लिखी थी, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। क्योंकि उन्होंने अपनी सांसों को रोक लिया और कहा तिरंगे से और सांसों से मौत के देवता से कि अभी नहीं, अभी मेरा तिरंगा झुक जाएगा, अभी कुछ और इंतज़ार करो, और जब 15 अगस्त का पर्व मन जाएगा उसके बाद मैं चलूँगा। और तो उसी भावना को व्यक्त करते हुए एक कविता मैं प्रस्तुत करता हूँ कि मैं जी लिया मेरे लिए तेरे लिए सांसें रुकी। ये कविता कई अर्थों को बताती है, प्रेम की बात भी इसमें समाहित की जा सकती है। मैं जी लिया मेरे लिए तेरे लिए सांसें रुकी, मैं जी लिया मेरे लिए तेरे लिए सांसें रुकी, सांसें चली तेरे लिए धड़कन चली तेरे लिए। मैं जी लिया मेरे लिए तेरे लिए सांसें रुकी, सांसें चली तेरे लिए धड़कन चली तेरे लिए। तू चल चलें चलते रहें चलना सही मंजिल यही, तू चल चलें चलते रहें चलना सही मंजिल यही। रुक जाए वो नदियाँ नहीं, थम जाए वो वायु नहीं, है केंद्र में स्थित परंतु गान गति का नित्य हो। भानु उदय और अस्त कहते तुम सदा चलते रहो हंसते रहो चलना सही मंजिल यही, चलते रहो हंसते रहो चलना सही मंजिल यही। तो ये इस प्रकार की एक कविता मैंने सुनाई और निश्चित रूप से ये सदैव गतिमान रहने के लिए प्रेरित करती है। और यही
सभी परिस्थितियों में हमको हमेशा गतिमान रहना चाहिए। आदरणीय कुमार सुरेंद्र सागर जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है, और आप जैसे महनीय लोग सुन रहे हैं तो मेरे लिए तो एक कॉपी चेक करवाने जैसा है। जिस तरह से विद्यार्थी कॉपी चेक करवाता है उसी तरह से मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। एक और मुक्तक, उसके बाद में फिर एक गीत सुनाऊंगा। दवाओं का नहीं कुछ भी असर, पर खैरियत तो है। जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, वैक्सीन तो काम करेगी ही, साथ में ईश्वरीय कृपा ही है कि वो हमें जीवंत रखती है और हमें सभी व्याधियों से, रोगों से मुक्त रखती है। इसलिए हमें ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। दवाओं का नहीं कुछ भी असर, पर खैरियत तो है। बनी संजीवनी तुम हो मेरी, ये भी हकीकत है। दवाओं का नहीं कुछ भी असर, पर खैरियत तो है। बनी संजीवनी तुम हो मेरी, ये भी हकीकत है। असर कर जाएंगी सारी दवा अगर साथ हो तेरा। असर कर जाएंगी सारी दवा अगर साथ हो तेरा। दवाओं से कहीं ज्यादा दुआओं की जरूरत है। दवाओं से कहीं ज्यादा दुआओं की जरूरत है। दवाओं से कहीं ज्यादा दुआओं की जरूरत है। रावण और राम प्रवृत्तियों के रूप में सभी के अंतःकरण में रहते हैं। बुराइयां हैं तो वो रावण का प्रतीक हैं, और अच्छाइयां हैं, सद्गुण हैं तो वो राम का प्रतीक हैं। काव्य पाठ हो और प्रभु श्री राम की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और आदरणीय मैथिली शरण गुप्त जी ने तो कहा है कि कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, राम तुम्हारा जीवन ही स्वयं काव्य है। तो प्रभु श्री राम पर लिख देना तो अपने आप को सार्थक करने जैसा है। एक गीत और मैं प्रस्तुत करता हूँ, अधूरा है, एक ही अंतरा अभी तक लिखा हुआ है, तो मैं फिर भी उसको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कुछ मुक्तक और उसके बाद में गीत का एक अंतरा। मन में बसा दुष्ट रावण है, खुद के अंदर देखे कौन। हम सभी के दुर्गुणों को देखते हैं, लेकिन हमारे अंतःकरण में भी सुमति कुमति सबके उड़ रहे ही, वेद पुराण निगम अस कहे ही। हमारे वेद पुराण कहते हैं कि सबके अंदर ही बुराइयां और अच्छाइयां रहती हैं, तो हमें खुद की बुराइयों को देखते हुए उनका नाश करना चाहिए, उनका संहार करना चाहिए, और वही रावण का प्रतीक है। हमें रावण का पुतला जलाएं, लेकिन हमारी बुराइयों को भी जलाएं। ये मैं कहना चाहता हूं कि मन में बसा दुष्ट रावण है, खुद के अंदर देखे कौन। राम ने मारा लंका वाला, अपना वाला मारे कौन। मन में बसा दुष्ट रावण है, खुद के अंदर देखे कौन। राम ने मारा लंका वाला, खुद के अंदर देखे, खुद अपना वाला मारे कौन। राम ने मारा लंका वाला, अपना वाला मारे कौन। अपने रावण को पहचानो, अपने रावण को पहचानो, हे भारत के राम जगो। अपने रावण को पहचानो, हे भारत के राम जगो। राम ने मन के अंदर दोनों रहते, अपने रावण को पहचानो, हे भारत के राम जगो। मन के अंदर दोनों रहते, रावण का संहार करो, रावण का संहार करो। और तो इस मुक्तक के साथ में गीत सुनाता हूं। रहते हृदय में दोनों ही, रहते हृदय में दोनों ही, रावण या राम है। रावण को जिसने मारा वो ही तो राम है। रावण को जिसने मारा वो ही तो राम है। रहते हृदय में दोनों ही, रावण या राम है। रावण को जिसने मारा वो ही तो राम है। रावण को जिसने मारा, जिसने अपनी बुराइयों को मान लिया, वो ही तो राम है। एक अंतरा सुनिए। कहते हैं जो करते सदा वो ही तो राम है। कहते हैं जो करते सदा वो ही तो राम है। सद्मार्ग पे चलते सदा वो ही तो राम है। सद्मार्ग पे चलते सदा वो ही तो राम है। कहते हैं जो करते सदा वो ही तो राम है। सद्मार्ग, आजकल कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ और दिखाते हैं कुछ, इस तरह का व्यवहार लोगों का हो गया है। इसलिए
राम यदि राम वही है, वही व्यक्ति राम है, वही प्रवृत्ति राम है जो दिख रहा है, जो कह रहा है, जो कर रहा है, उसमें एकत्व है। कहते हैं जो करते सदा वही तो राम है, सद्मार्ग पे चलते सदा वही तो राम है। चोरी कपट हिंसा अहम, चोरी कपट हिंसा अहम रावण का काम है। त्यागी हृदय प्रेमी है जो वो ही तो राम है, त्यागी हृदय प्रेमी है जो वो ही तो राम है, त्यागी हृदय प्रेमी है जो वो ही तो राम है। रावण को जिसने मारा वो ही तो राम है, रहते हृदय में दोनों ही रावण या राम है। रावण को जिसने मारा वो ही तो राम है, रावण को जिसने मारा वो ही तो राम है, रावण को जिसने मारा वो ही तो राम है। सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों को मैं धन्यवाद निवेदित करता हूं और आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह जो मिला है उसको शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। अब समय हो चुका है, उसके पहले बस 4 मिनट बाकी है, उसमें मैं एक लोकल गीत और दीदी की आज्ञा से यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक क्षेत्रीय टाइप का गीत दीदी मैंने लिखा है जो हमारे देसीपन को, अल्हड़पन को दिखाता है। उसको और सुनाकर मैं विदा लेता हूँ और मेरा सभी से, जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सभी से निवेदन है कि इसको भी अभी और शेयर कर दीजिए, जिससे कि लोकल का वोकल हो जाए। हमारे आदरणीय प्रधान जी कहते हैं कि लोकल को वोकल करना चाहिए, तो एक लोकल गीत मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, इसको वोकल कर दीजिए। लोकल अंग्रेजी भाषा है, हम देसी ठेठ ग्वार ग्वाला। लोकल अंग्रेजी भाषा है, हम देसी ठेठ ग्वार ग्वाला। संस्कृति संस्कृत संस्कार युक्त मन हमरा है भोला भाला। लोकल अंग्रेजी भाषा है, हम देसी ठेठ ग्वार ग्वाला। संस्कृति संस्कृत संस्कार युक्त मन हमरा है भोला भाला। भोले के मन में राम मिले, हमको भी मन में राम मिले। हम पीते हैं विष का प्याला। लोकल अंग्रेजी भाषा है, हम देसी ठेठ ग्वार ग्वाला। लोकल अंग्रेजी भाषा है, हम देसी ठेठ ग्वार ग्वाला। संस्कृति संस्कृत संस्कार युक्त मन हमरा है भोला भाला। लोकल अंग्रेजी भाषा है, हम देसी ठेठ ग्वार ग्वाला। एक अंतरा। लोकल वोकल के चक्कर में देसी को भूल न जाना तुम। लोकल वोकल के चक्कर में देसी को भूल न जाना तुम। अब कोई नहीं है टक्कर में, इस मद में होश गवाना तुम। अब कोई नहीं है टक्कर में, मद में ना होश गवाना तुम। लोकल वोकल के चक्कर में देसी को भूल न जाना तुम। अब कोई नहीं है टक्कर में, मद में ना होश गवाना तुम। हर घर में जिसका पूजन हो, हर हर घर घर वो नहीं जो बताया गया, हर हर महादेव घर घर महादेव। हर घर में जिसका पूजन हो, घर घर में जिसका वंदन हो। महाकाल है कालों का काला। लोकल अंग्रेजी भाषा है, हम देसी ठेठ ग्वार ग्वाला। लोकल अंग्रेजी भाषा है, हम देसी ठेठ ग्वार ग्वाला। संस्कृति संस्कृत संस्कार युक्त मन हमरा है भोला भाला। भोले के मन में राम मिले, हमको भी मन में राम मिले। हम पीते हैं विष का प्याला। लोकल अंग्रेजी भाषा है, हम देसी ठेठ ग्वार ग्वाला। लोकल अंग्रेजी भाषा है, हम देसी ठेठ ग्वार ग्वाला। दीदी प्रणाम, और सभी लोग जो जुड़े रहे उन सभी को भी प्रणाम। एक अंत में कविता में जो आवश्यक है, क्योंकि ये पूरा काव्य पाठ उसी पर निर्भर करता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, कोई दुख का भागी ना बने। और
सभी को अपना अर्थ, जीवन का अर्थ प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि ये कविता मैं बताना चाहता हूं, अर्थ ही कलिसार है, बिन अर्थ सब बेकार है। किसी के लिए धन अर्थ होता है, किसी के लिए समय अर्थ होता है, किसी के लिए कुछ लक्ष्य को प्राप्त करना अर्थ होता है, और किसी के लिए, मीरा जैसी के लिए राम रतन धन पायो, मीरा के लिए राम रतन, राम ही धन है। तो सबके लिए अपना अपना अलग अलग अर्थ होता है। अर्थ ही कलिसार है, इस युग की कविता में सुनाना चाहता हूं। अर्थ ही कलिसार है, अर्थ ही कलिसार है, बिन अर्थ सब बेकार है, व्यापार का आधार है, ओमकार का विस्तार है। क्यों? क्योंकि ओम से ही सारे शब्द निकले हैं और शब्दों के बाद में अर्थ निकला है। तो अर्थ ही कलिसार है, बिन अर्थ सब बेकार है, अर्थ से जीवन यापन। अर्थ के अलग अलग अर्थों को समाहित करती हुई ये कविता देखें, सुने। अर्थ से ही जीवन यापन, अर्थ पर जीवन मरण। अर्थ से जीवन यापन, अर्थ पर जीवन मरण, शब्दार्थ बिन सब व्यर्थ है, भावार्थ का भी अर्थ है, व्यापार का आधार है, बिन अर्थ सब बेकार है, व्यापार का आधार है, बिन अर्थ सब बेकार है। बस अर्थ से रिश्ता जुड़ा, बस अर्थ से रिश्ता जुड़ा, चमके चेहरा जब अर्थ मिला। चाणक्य ने कहा कि हर रिश्ते के पीछे एक स्वार्थ होता है, उसमें भी स्वधन अर्थ है। और एक रिश्ता कृष्ण और सुदामा का था, जिसमें जो प्रेमार्थ था, और उसमें भी प्रेम धन अर्थ है। तो बस अर्थ से रिश्ता जुड़ा, चमके चेहरा जब अर्थ मिला, हैं अर्थहीन बे आज खड़े, हर व्यक्ति अर्थ की ओर बढ़े, जीवन का सार अर्थ ही है, मुक्ति का मार्ग अर्थ ही है, ओमकार का विस्तार है, बिन अर्थ सब बेकार है, व्यापार का आधार है, अर्थ ही कलिसार है, बिन अर्थ सब बेकार है। सभी लोग जो जुड़े हुए हैं, मेरा मन कर रहा है दीदी, यदि आपकी एक आदेश हो तो एक स्वागत की समय की एक कविता है, वो मैं सुनाना चाहता हूँ कि समय किस प्रकार से बोलता है, कहता है। मेरा यदि आपका कमेंट मिल जाए तो मैं सुना दूँ। और इसी बीच में बलविंदर सर जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आदरणीय भाई साहब कृष्ण गोपाल जी जुड़े हुए हैं, और भी मेरे सभी मेरे गांव के लोगों का, मेरे नगर के लोगों का भी आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। लगातार मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो मैं सभी को तो नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन सभी का मुझे आशीर्वाद मिला। और जी दीदी का आशीर्वाद, जी दीदी का आदेश प्राप्त हुआ, मैं सुना देना चाहता हूँ। जो आज तेरे संग जीता हूँ, कल भी मुझे जीना पड़ता है। जो आज तेरे संग जीता हूँ, कल भी मुझे जीना पड़ता है, कल याद आए यदि आज मुझे फिर उसको जीना पड़ता है। समय किस तरह से कहता है कि जो आज तेरे संग जीता हूं, कल भी मुझे जीना पड़ता है, कल याद आए यदि आज मुझे फिर उसको जीना पड़ता है। जो आज तेरे संग जीता हूं, कल भी मुझे जीना पड़ता है, कल याद आए यदि आज मुझे फिर उसको जीना पड़ता है। मेरे साथ रहे कल से कल तक तो आज मेरे संग जी ले तू, मेरे साथ रहे कल से कल तक तो आज मेरे संग जी ले तू, बहती जीवन की धारा में सतरंग सप्त स्वर भर ले तू। जो आज तेरे संग जीता हूं, कल भी मुझे जीना पड़ता है, कल याद आए यदि आज मुझे फिर उसको जीना पड़ता है। मेरे साथ रहे कल से कल तक तो आज मेरे संग जी ले तू, बहती जीवन की धारा में सतरंग सप्त स्वर भर ले तू। मैं समय नहीं रुकता पल भर, मैं समय नहीं रुकता पल भर, मैं समय नहीं रुकता पल भर, प्रतिपल प्रतिक्षण मुझे चलना है। मैं समय नहीं रुकता पल भर, प्रतिपल प्रतिक्षण मुझे चलना है। प्रतिकूल भूल अनुकूल सीख, सूरज को उगना ढलना है, सूरज को उगना ढलना है। इसी के साथ में मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आदरणीय आकांक्षा दीदी जी को बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करता हूँ। आपने मुझे इस पटल पर अवसर दिया अपने काव्य पाठ के लिए, और मेरे लिए ये सब कविता नहीं है, कविता नहीं है, ये मेरा जीवन है। मैं एक कवि के रूप में, चूँकि इतनी सारे गीत और कविताएं और मुक्तक प्राप्त हो गए हैं, तो फिर कवि तो कहलाने ही लगे। लेकिन मैं मूल रूप से शिक्षक हूँ, और एक उसी रूप में मैं जाना चाहता हूँ कि मैं एक शिक्षक के रूप में ही जाना जाऊँ। और मेरा शिक्षण एक काम है, मुझे बच्चों से बहुत लगाव है। और इस समय आप देख रहे हैं कि कोरोना के चलते स्कूल बंद हैं, तो बच्चों को बहुत मिस कर रहा हूँ। तो इसी बीच मैंने कुछ कविताएं और ये सब लिखी, वो आपके समक्ष इस महत्वपूर्ण पटल से आदरणीय श्री सोहन लाल जी द्विवेदी जी, जिनकी कविताओं को पढ़कर हम प्रेरित होते हैं, उस पटल पर मैंने प्रस्तुत किया। और उन्हीं के पंक्तियों के साथ मैं इस काव्य पाठ का समापन करता हूँ।
लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, दीवारों पर चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का उत्साह रगों में साहस बढ़ता है, मन का उत्साह रगों में साहस बढ़ता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना उसे ना करता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना उसे ना करता है। आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोताखोर सिंधु में डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता उसका उत्साह इसी हैरानी में, बढ़ता उसका उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। अंतिम पंक्ति है आदरणीय बाबा जी की कविता की कि असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो। देखो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, सभी लहरों को करके पार अब इस पार हूँ मैं भी। मेरे घनश्याम का सर पर रखा जो हाथ मेरे है, मेरे घनश्याम का सर पर रखा जो हाथ मेरे है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् की कामना करते हुए आदरणीय आकांक्षा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, आप साहित्य के क्षेत्र में जो प्रयास कर रही हैं वो सराहनीय है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से आप काम करते रहें, ईश्वर आपको खुश रखे और समृद्धता प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दोस्त जो जुड़े और बाद में भी देखेंगे उन सभी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण।